हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सुना रही हूँ बांदरी की कहानी। वैशाख मास के महीने की पवित्र कथा। इस पवित्र कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। वैशाख के महीने में प्रतिदिन विष्णु भगवान की और तीनों महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ये कथा इस प्रकार है। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को ऐसा लगता कि मुझसे पहले कोई स्नान करके चला जाता है। तब राजा ने नदी के तट पर एक पहरेदार को बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बांदरी रहती थी। वह प्रतिदिन राजा से पहले स्नान करके और वृक्ष पर चढ़ जाती थी। इस प्रकार होते होते वो वैशाख का महीना पूरा व्यतीत हो गया। लेकिन एक दिन राजा के सिपाही ने उसको देख लिया। तब बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख का स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। 9 माह पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं तुम्हारा पूरा व्यवस्था कर दूंगा। राजा की यह बात रानियों को भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने के लिए योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से पूछा कि तुमने ये घंटी क्यों लगवाई है। तो उसने कहा कि कोई भी तकलीफ़ हो तो राजा साहब आ जाएंगे। तो रानी ने कहा कि आपने बजाकर चेक तो कर लो कि राजा आते हैं कि नहीं आते। तो बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस तरह कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी को शिशु का जन्म हुआ और उसने रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आँख पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख के माह के स्नान के प्रताप से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु का जन्म होते ही उन्होंने रोने से पूर्व ही रानी ने उसे एक टोकरी में रखकर दासियों के साथ भेज दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा देना और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर लाकर रख देना। बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है, ऐसा कहकर उसने बोल दिया। राजा ने सुना तो वह भी संतोष कर लिया कि जब रानियों के कोई संतान नहीं है तो ये तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हारन खंडड़ में आए तो वहाँ पे एक शिशु को रोते हुए देखकर उनके यहाँ भी संतान नहीं थी कुम्हारिन के पास। तो उन्होंने सोचा भगवान ने हम पर प्रसन्न होकर ये शिशु दिया है, इसलिए वे अपने साथ ले गए और शिशु का अच्छे से पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर शिशु को जब यह मालूम हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर पनघट पर जाके बैठ गया और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस बालक ने कहा, कभी बंदरी को भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यह बात सुनकर दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानी ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासियों ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश से निकलवा दिया।
कुमार वन में रहने लगा। उसके पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तो बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगने लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर परिक्रमा फेरी लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, इसलिए उन्होंने गोली खाने और उस बालक के साथ फेरे लेने के लिए फेरे लेने लगी और वह फिर गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुमार के पास गए और अपना वृत्तांत सुनाया और कहा, तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता जताई, व्यक्त की कि मैं इतने सारे कन्याओं को कैसे रखूँगा। तो दो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्या को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन करने के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ की पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्थान पर आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को पहले से ही समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। वह एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानी और रूठकर राजा से कहने लगी, कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी को सम्मान किया है, हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपनी सभी पुत्र वधुओं को और पौत्रों को लेकर महल में आ गया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बैसाख का स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान जरूर करना चाहिए। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र बहुएं आदि प्राप्त हो गई। ईश्वर ने जैसे बांदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार हम सब कहते सुनते हुंकारा भरते उनको सबको पुण्य देना, सारे जगत का कल्याण करना। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।